मैं कुछ भी नहीं कुछ लोगों की नजरों में, मगर कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता हूं। और छोटा सोचते हैं वो लोग जो मुझे छोटा समझते हैं। बड़ी सोच के लोगों से पूछो मैं कितना बड़ा हूं। जय हिंद एवरीवन, दिस इज शान हिंदुस्तानी, योर इंग्लिश ट्रेनर। एंड आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉजिटिव वर्ब को लेकर। इट इज अबाउट मेक एंड गेट। Most of the time people understand that make means बनाना and get means प्राप्त करना। But do you know make and get दोनों ही वर्ड्स डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्मेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई काम कोई व्यक्ति खुद ना करके दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफरिंग के दौरान एक नया काम बन के पैदा होता है। वो काम या तो मेक की हेल्प से या फिर गेट की हेल्प से फॉर्म किया जाता है। बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जब कोई काम लिविंग थिंग पर ट्रांसफर किया जाता है उस काम को मेक की हेल्प से फॉर्म करते हैं, जबकि अगर कोई काम नॉन लिविंग थिंग पे ट्रांसफर किया जाए तो वहां काम को इंग्लिश में गेट की हेल्प से फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले लिविंग थिंग के ऊपर ट्रांसफर किए जाने वाले पॉजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेक से बनने वाली पॉजिटिव वर्ब्स की जो लिविंग थिंग पे ही पॉसिबल है। जैसे हंसना, दैट इज लाफ। लेकिन हंसना से बना हंसाना, हंसाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक समवन लाफ। इस समवन में आप किसी भी व्यक्ति का नाम प्लेस कर सकते हैं, खासतौर पे वो व्यक्ति जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। मुझे हंसाना मेक मी लाफ, तुम्हें हंसाना मेक यू लाफ, उसे हंसाना मेक हिम लाफ। ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं जो मैं अभी आप लोगों के सामने लिस्ट बना के बता देता हूं। इसमें पहली हंसाना, रोना से बना रुलाना, खाना से बना खिलाना, पीना से बना पिलाना, समझना से बना समझाना, भागना से बनता है भगाना, नहाना से बनता है नहलाना और सोना से बनता है सुलाना। अब बात करते हैं इन सभी की इंग्लिश की। तो एक एक करके मैं सबकी इंग्लिश बताता जाऊंगा। आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब वीडियो के साथ नोटबुक भी लेकर बैठे हैं। तो सबसे पहली वर्ब हंसाना, मेक डॉट 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 लाफ। रुलाना, मेक डॉट 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 वीप। खिलाना, मेक डॉट 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 ईट। पिलाना, मेक डॉट 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 ड्रिंक। भगाना, मेक डॉट 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 रन। समझाना, मेक डॉट 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 अंडरस्टैंड। नहलाना, मेक डॉट 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 बैथ। सुलाना, मेक डॉट 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 स्लीप। तो इस तरह से तीन पार्ट्स में ये वर्ब की फॉर्मेशन हुई। अब इस तीनों पार्ट्स में से जब सेंटेंस को कहीं पर भी बनाया जाता है, इन तीनों पार्ट्स में से कौन से पार्ट को एक्टिव रखा जाता है, तो बताना चाहूंगा ओनली फर्स्ट पार्ट विल बी एक्टिव। एग्जांपल, वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। उसने मुझे हंसाया था, ही मेड मी लाफ। वह मुझे हंसाएगा, ही विल मेक मी लाफ। वह मुझे हंसा रहा है, ही इज मेकिंग मी लाफ। वह मुझे हंसा चुका है, he has made me laugh। वह मुझे हंसा सकता है, he can make me laugh। उसे मुझे हंसाना चाहिए, he should make me laugh। वह मुझे हंसा सकता था, he could have made me laugh। So here आपने नोटिस किया कि make me laugh में जो भी चेंज हुआ है वो make यानी पहले पार्ट में हुआ है। यही चीज आपको याद रखनी है। होप मेक से बनने वाली पॉजिटिव वर्ब्स आपको समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें। अभी आपकी प्रैक्टिस की बारी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा और आप इन सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके बताएंगे। उसके कुछ सेकंड्स के बाद आप इसको चेक करेंगे कि हाँ ये सेंटेंस सही है या आपका गलत है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, बताएं। वह तुम्हें रुलाता है,
वेल इसकी इंग्लिश बनेगी ही मेक्स यू वीप। नेक्स्ट, उसने मुझे हंसाया था। कमेंट बॉक्स में टाइप करें। वेल इसकी इंग्लिश बनेगी ही मेड मी लाफ। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूं। कम ऑन, ट्राई करें कमेंट बॉक्स में। प्रॉपर ट्रांसलेशन होगा आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। तुम्हें उसे समझाना चाहिए। ट्राई कमेंट। यू शुड मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं उसे नहीं भगा सकता हूं। ट्राई इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसे नहीं भगा सकता हूं। आई कैन नॉट मेक हिम रन। वेल मेक का जो प्रॉपर यूज है ये मैंने आपको बताया है। पॉजिटिव वर्ब में ही ऐसे ही बनता है गेट। गेट से भी न्यू वर्ब की फॉर्मेशन होती है गाइस, और नई वर्ब की फॉर्मेशन की जब बात आती है तो गेट तब फॉर्मेशन करता है जब काम नॉन लिविंग थिंग पे हो। जैसे काटना से बना कटवाना, धोना से बना धुलवाना। अब जब इस काम को ट्रांसफर कर रहे हैं और इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे तो कैसे बनेगी? देखो गेट की हेल्प से जब किसी वर्ब को ट्रांसफर किया जाता है तो यहां गेट के साथ में ट्रांसफरिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे यदि मैं बात करूं धुलवाना, ये वॉश का ट्रांसफर है तो इंग्लिश बनेगी गेट वॉश्ड। गेट डॉट 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 वॉश्ड। इस डॉट 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 में उस व्यक्ति का या उस चीज का नाम आएगा। एक्चुअली व्यक्ति नहीं आएगा, चीज का नाम आएगा जिसके ऊपर काम आ रहा है। जैसे कपड़े धुलवाना, गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। बाइक धुलवाना, गेट द बाइक वॉश्ड। कार धुलवाना, गेट द कार वॉश्ड। ऐसे और भी कई सारी वर्ब्स हैं, आप लिस्ट लिख लीजिए। इसमें एक वर्ब है कटवाना, सो गेट डॉट 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 कट। मरम्मत करवाना, गेट डॉट 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 रिपेयर्ड। पॉलिश करवाना, गेट डॉट 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 पॉलिश्ड। मकान बनवाना, गेट द हाउस बिल्ट। खाना बनवाना, गेट द फूड कुक्ड। काम करवाना, गेट द वर्क डन। वाल कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहां पर भी 3 पार्ट्स में वर्ब की फॉर्मेशन हुई है और इन तीनों में से पहला जो पार्ट है वही एक्टिव रहेगा। यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो इसकी एस और एस लगाना है, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है तो भी सेकंड फॉर्म वर्ब के इसके पहले पार्ट की ही लगेगी। एग्जांपल, सपोज मैं आपसे कहता हूं वह कपड़े धुलवाता है, he gets the clothes washed। उसने कपड़े धुलवाए थे, he got the clothes washed। वह कपड़े धुलवाएगा, he will get the clothes washed। वह कपड़े धुलवा रहा है, he is getting the clothes washed। वह कपड़े धुलवा सकता है, he can get the clothes washed। उसे कपड़े धुलवाने चाहिए, he should get the clothes washed। अब बारी है प्रैक्टिस की, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। पहला सेंटेंस, वह जूता पॉलिश करवाता है। सेकंड, उसने जूता पॉलिश करवाया था। थर्ड, वह जूता पॉलिश करवाएगा। फोर्थ, वह जूता पॉलिश करवा रहा है। फिफ्थ, वह जूता पॉलिश करवा सकता है। कमेंट बॉक्स में ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यानी कि ट्रांसलेशन को आप टाइप करें। जिस व्यक्ति का सही ट्रांसलेशन होगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं
पर्सनली अनाउंस करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।